पार्टी है वो पूरी की पूरी महिला विरोधी पार्टी साबित हो रही है। उनकी औंठा छाप माता जी मुख्यमंत्री बन सकती है, हम लोग को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है। सीमित हो रहा है और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश से उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। कांग्रेस वाले कभी भी नहीं महिला के सम्मान किए, नहीं करना चाह रहे हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% हम लोग का आरक्षण दिया और उन्होंने ये चीज रोक लगाई, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं आपके साथ तृप्ति सिंह। लगातार 3 दिन सदन में बहस होने के बाद भी महिला आरक्षण को लेकर के जो बिल लाया गया था सामने, वो पास नहीं हुआ। आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात की जा रही थी संसद में, वो बिल पारित नहीं हुआ, जिसको लेकर के लोजपा की जो महिलाएं हैं, जो लोजपा के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम गुस्से में दिखे। और अभी मेरी मौजूदगी जो है इनकम टैक्स गोलंबर के पास है, जहां पर वो लोग मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का पुतला जलाए हैं। आप यहाँ विजुअल्स के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये लोग पुतला जलाए हुए थे। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे अभी हम लोग बातचीत करते हैं। क्यों पुतला जला रही? कल जो बिल पारित होने वाला था, हम लोग को 33% जो मिलने वाला था, विपक्षी ने वोट नहीं दिया, जिसके कारण रोक दिया गया। इसीलिए आज हमने यहाँ पुतला दहन किया है विपक्षी का। और यहाँ पे हम लोग जब तक ये 33% हम लोग को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक हम जिला बाई प्रखंड बाई ऐसा ही धरना प्रदर्शन और ऐसा ही पुतला दहन करते रहेंगे। मतलब आंदोलन करते रहेगा पुतला जब तक हम लोग को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ऐसा ही करते रहेंगे। क्या लग रहा है अभी अब आप लोग का बात संसद तक पहुँचे? बिल्कुल पहुंचेगा। क्या विपक्षी की माँ बहन बेटियां जाएंगी अपनी बातों को विधानसभा लोकसभा में रखने का? हम लोग को अधिकार नहीं है अपनी बातों को रखने का। उनकी औंठा छाप माता जी मुख्यमंत्री बन सकती है, हम लोग को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है, अपनी बातों को रखने का अधिकार नहीं है। बिल्कुल पीछा किया जा रहा है। आप लोगों के अंदर बहुत खुशी उत्साह दिख रहा था और बिल पास किए, रातों रात चेंज हो गया। क्या मतलब विपक्ष के लोग जानबूझ के महिलाओं को पीछे? बिल्कुल हम लोग के जानबूझ के पीछे किया जाता है। वो कभी कांग्रेस वाले कभी भी नहीं महिला के सम्मान किए, नहीं करना चाह रहे हैं। कांग्रेस वाले कभी महिलाओं को सम्मान नहीं किए ही नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी नारी घर परिवार देखते हुए बाहर भी देखते हैं, हम लोग कहाँ पुरुषों से कम है। क्योंकि एक महिला ही होती है कि स्वर्ग और नर्क वही बनाती है। जब महिला का रूप दुर्गा के लेगी तो सब सत्यानाश। यहाँ लोग प्रदर्शन कर रही है, क्या आप लोग का जो बात है वो क्या लग रहा है संसद तक पहुँचेगा? जरूर पहुँचेगा, जरूर पारित हो जाएगा। देखिए कोशिश में तो हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक तो प्रदर्शन करते ही रहेंगे। जी, मांग रखते रहेगा सरकार के साथ। बिल्कुल। क्या राहुल गांधी का पुतला जला रही है? जी मैम। क्यों जला रही? क्योंकि देखिए ये महिलाओं के अधिकार के लिए बात थी और उन्होंने रोक लगाया, तो ये चीज गलत है, इसलिए उनकी पुतला जलाया गया है। कहीं ना कहीं विपक्ष महिलाओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि महिला को उन्होंने नहीं चाह रहे कि वो घर से बाहर निकले, उनको हर चीज की सुविधा मिले, इसीलिए उन्होंने रोक लगाया। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 33% हम लोग का आरक्षण दिया और उन्होंने ये चीज रोक लगाया, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है आप लोग यहाँ पे विरोध कर रही है? कब तक ये विरोध चलेगा? ये मैम जब तक हम लोग का ये नियम लागू नहीं होगा तब तक ये चलेगा। तब विरोध चलेगा? जी बिल्कुल। कहाँ विरोध करिए? जहाँ तक जाना होगा हम लोग वहाँ तक जाएंगे। संसद तक आप लोग आवाज बिल्कुल क्यों नहीं आवाज पहुँचेगा मैम? जब हमारी पूरे बिहार की महिला छोड़ पूरी हमारी इंडिया की महिला अगर खड़े हो जाएंगे तो संसद के पूरे विश्व तक हम लोग पहुँच जाएंगे। महिलाएं जो है विपक्ष को लेकर एक ऐसे बोल रही है कि कभी विपक्ष के लोग चाहते ही नहीं है कि उन लोगों का जो बात है, जो महिलाएं हैं आगे बढ़े। खासकर कांग्रेस को भी बोला कि कांग्रेस कभी महिलाओं को देख ही नहीं सकती है। के साथ लोजपा से सोनम पासवान जी हैं, उनसे भी बात करेंगे कि अभी राहुल गांधी का जो पुतला है जलाया गया है, आखिर क्या कुछ आक्रोश है, कितना आक्रोश है महिलाओं के अंदर? देखिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने निरंतर महिलाओं के विकास के लिए न जाने कितनी योजनाएं और परियोजनाएं लेकर के पूरे देश की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम किए हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने भी 50% आरक्षण के साथ महिलाओं को संबल बनाने का काम किए और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने भी लोकसभा चुनाव में 40% आरक्षण के साथ हमारी महिला बहनों को आगे बढ़ाने का काम किए हैं और नेतृत्व करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया।
लेकिन हमारी जो विपक्ष है, हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, हमारी जो इंडिया अलायंस पार्टी है, वो पूरी की पूरी महिला विरोधी पार्टी साबित हो रही है। क्योंकि जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने 33% आरक्षण के साथ नारी वंदन अधिनियम के बिल को पास कराने की जो मुहिम चलाई, तो उन्होंने सीधे यही बोला कि मुझे इसका क्रेडिट भी नहीं चाहिए, आप क्रेडिट भी ले लो, कम से कम महिला के हित के लिए तो सोचो। लेकिन जो हमारी विपक्ष है वो महिला विरोधी है और महिलाओं का सम्मान उनको बर्दाश्त नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। बिल्कुल हमारी जो विपक्ष है और उनका ये काला और घिनौना चेहरा हमारी पूरी देश की महिलाओं ने देखा है, और आने वाले दिनों में उसके लिए उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कब तक करिएगा प्रदर्शन? ये प्रदर्शन निरंतर चलेगा, अनेक रूप में चलेगा, और आने वाले धीरे धीरे समय देखिए कि कैसे धीरे धीरे उनकी जो संख्याएं हैं, उनके जो सांसद, उनके जो विधायक हैं, सीमित हो रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे देश से उनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी। क्या आप लोग आवाज संसद तक पहुंच? बिल्कुल, हमारी संसद में भी महिला बहनें बैठी हैं, हमारी एनडीए की बहनें बैठी हैं, और हम लोग भी उनके समर्थन में हैं, उनके साथ हैं। कम से कम अभी जो महिलाएं हैं, अभी संख्या बढ़ती तो उनकी हमारी जो बोलने की शक्ति है और बढ़ती, हमारी जो मतलब सामान्य जो महिलाएं हैं उनकी समस्याएं हैं उनको रखने में और बुलंदी मिलती, लेकिन नहीं, हमारे विपक्ष को ये मंजूर नहीं हुआ और उन्होंने ये बिल पारित नहीं होने दिया। तो अभी आप सोनम पासवान जी की बातें सुने, और साथ में और भी जो महिलाएं हैं, जो महिलाएं कार्यकर्ता हैं, उनकी भी बात सुने, और भी यहाँ पे महिलाएं हैं जिनसे हम लोग बातचीत करेंगे आखिर क्या कुछ कह रही हैं। क्योंकि हम लोग को एक बार जैसे मैसेज आया कि हमारा बिल पास नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, विरोध तो करेंगे ही करेंगे। इस जगह हम रहेंगे या आप रहेंगे, सारी महिलाएं विरोध करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी खुशी दिया उसके बाद मातम में आ गया तो किसी को विरोध करना जायज बनता है। मतलब विपक्ष का लोग महिलाओं को ऊपर उठते हुए नहीं देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आज महिलाएं बहुत ही आगे बढ़ रही है। अब वो चाह रहे हैं कि महिलाएं अब घर में बैठ जाए, तो ये सही। प्रियंका गांधी खुद एक महिला होके इसका सपोर्ट नहीं कर, अब वो सपोर्ट नहीं करे क्योंकि महिला को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे, इसीलिए महिला होके दूसरी महिला को आगे। हाँ, ये होता है ना, क्योंकि महिला को जलन होता है, महिलाओं को ही महिलाएं एक दूसरे से, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो अभी आप देखिए कि यहाँ पे किस प्रकार से राहुल गांधी का पुतला चलाया गया, और जो तमाम महिलाएं हैं वो 33% आरक्षण ना मिलने के कारण लगातार जो है प्रदर्शन कर रही है, और बोल रही है हमारा जो बात है वो संसद तक जाएगा, संसद भवन तक जाएगा, सरकार को सबको यह बिल पास करवाना ही पड़ेगा। ये पूरी खबर को लेकर के आप ही क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ पे सहयोगी राहुल शर्मा के साथ। धन्यवाद। Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.